अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे इस्लामी बहन भाइयों, मैं हूँ जिया और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आप साथ शेयर करने जा रही हूँ आज शजरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलाब बिन मर्रा, फातिमा बिनते सहद। कलाब बिन मर्रा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा अजदाद में से थे। उनका शजरा कुछ यूँ है। फातिमा बिनते सहद की विलादत सन ईस्वी 60 से 160 के दरमियान में हुई, यानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 450 साल पहले। उनका तस्करा तारीख के औराक में इस तरह आया कि नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद अमजद कलाब बिन मर्रा की शरीक अयाद, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जद्दा अमजद हैं। जोरा बिन कलाब बनु जोरा का जद अमजद, यानी उनके परनाना, उनके नाना के नाना है। कस्सा बिन कलाब परदादा है। हया बिनते अलील परदादी, यानी कि दादा के दादी। अब मनाफ बिन ज़ुहैरा परनाना थे। हाशिम बिन अब मुनाफ बनु हाशिम के जद अमजद, यानी कि उनके परदादा थे। सलमा बिनते उम्र उनकी परदादी थी। अब्दुल मतलब उनके दादा थे। हाला बिनते वहाब सौतीली दादी थी। आमना बिनते वहाब मदर थी। अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब फादर थे। जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब चचा थे। हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब सौतीले चचा थे। हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब मतलब सौतीला चचा थे। हलीमा सादिया उनकी दूसरी दाई थी। अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब चचा थे। अब्बास अब्दुल मुत्तलिब सौतीले चचा थे। अबू लहब सौतीले चचा थे। 6 दूसरे बेटे और बेटियां भी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका शजरा नस्ब कहाँ से आता है? देखिए, ये उनके आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आमना बिनते वहाब उनकी मदर है और अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब फादर है, और ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बेटे हैं। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा ये चलता है। खुदीजा बिनते खुवैलिद पहली वाइफ हैं। फातिमा तो ज़ोहरा रज़ियल्लाहु तआला उनकी बेटी हैं। अली इब्ने तालिब चचाजाद भाई और दामाद। शजरा नस्ब औलाद। अबुल हसन अबी इब्ने तालिब हाशमी कुरैशी पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद और दामाद थे। उस्मान बिन अफ़ान के बाद चौथे खलीफा राशिद के तौर पर सन 656 से 661 तक हुक्मरानी की, लेकिन उन्हें शिया मुसलमानों के यहाँ खलीफा बिला फसल पहला इमाम और वसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा जाता है। हज़रत फातिमा तो ज़ोहरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत फातिमा बिनते मोहम्मद अब्दुल्ला जिनके मारूफ नाम फातिमा तो ज़ोहरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है, हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और खुदीजा बिनते खुवैलिद की बेटी थी। तमाम मुसलमानों के नज़दीक आप एक बरगज़ीदा हस्ती हैं। आपकी विलादत 20 जमादिल सानी बरोज़ जुम्मा बैसत के 5वें साल में मक्का में हुई। आपकी शादी अली इब्न तालिब से हुई, जिनसे आपके 2 बेटे हसन और हुसैन और 2 बेटियां ज़ैनब और उम्मे कुलसूम पैदा हुईं। ये उनके सौतीली चचा के जो बेटे हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास चचाजाद भाई। इनका शजरा नसब यहाँ पे हम आगे नहीं जारी रखेंगे, हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा नसब आगे लेके जाएंगे। ज़ैनब बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं। रुकैया बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बेटी हैं। उस्मान अफ़ान दामाद। शजरा नसब मैं आपको इसके साथ बताती हूँ। अली इब्न ज़ैनब नवासे हैं। इमामा बिनते ज़ैनब नवासी हैं। अब्दुल्ला बिन उस्मान नवासे हैं। मोहसिन बिन अली नवासा है। हसन इब्न अली नवासे हैं। हुसैन इब्न अली नवासे हैं। उम्मे कुलसूम अली नवासी हैं। उम्मे कुलसूम बिनते अली नवासी हैं। ज़ैनब बिनते अली नवासी हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कासिम बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटे हैं। अब्दुल्ला बिन मोहम्मद
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے ہیں، رقیہ بنت محمد بیٹی ہیں، ان کے آگے بچے عثمان بن عفان داماد ہیں، عبداللہ بن عثمان ان کے نواسے ہیں، ام کلثوم بنت محمد بیٹی ہیں، زید بن حارثہ لے پالک بیٹے ہیں، یعنی کہ ان کو پالا تھا، انہوں نے گود لیا تھا، اسامہ بن زید لے پالک بیٹے ہیں، یعنی کہ ان کے حضرت زید بن حارثہ کے جو نے بیٹا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے پالا تھا، ان کے آگے بیٹے ہیں، انہوں نے بھی ان کو پالا تھا آگے سے۔ ریحانہ بنت زید ان کی شادی متنازع ہے، زید بنت علی نواسی ہیں، صفیہ بنت حی بن خطاب 10ویں 11ویں وائف ہیں، زینب بنت علی نواسی ہیں، ابو بکر صدیق سسر ہیں، شجرہ نسب ابو بکر صدیق کا میں بھی آپ کو ساتھ میں بتاتی ہوں، سودا بنت زمحہ 2 3 وائف ہیں، عمر بن خطاب سسر ہیں، شجرہ نسب عمر بن خطاب کا میں آپ کو بتاتی ہوں بھی ساتھ میں، ہند بنت ابی امیہ 6 وائف ہیں، جویریہ بنت حارث 8ویں وائف ہیں، عائشہ بنت ابی بکر 2 3 وائف ہیں، شجرہ نسب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب بنت خزیمہ 5ویں وائف ہیں، حفصہ بنت عمر 4تھی وائف ہیں، زینب بنت حجج 7ویں وائف ہیں، ام حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان 9ویں وائف ہیں۔ یہ ان کا دوسرا جو شجرہ نسب یہاں سے چل رہا ہے ان کے چچا کی طرف سے اور دوسرے بیٹوں کی طرف سے، وہ صفیہ بنت حی بن خطاب 10ویں 11ویں وائف ہیں، میمونہ بنت حارث 11ویں 12ویں وائف ہیں، ماریہ کپتیہ ابراہیم ابن محمد بیٹے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ بنت ابی بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، آپ کو ام المومنین کا خطاب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عہد خلفائے راشدین میں آپ کی شخصیت بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال بقیہ حیات رہیں، زندہ رہیں، یعنی کہ 47 ایئر انہوں نے اور زندگی گزارے، اور یہ تمام وہ عرصہ ہے جس میں ابتدائی مسلم فتوحات ہوئیں، مختلف مملکت اسلامیہ میں داخل ہوئے، علم الحدیث میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے 5ویں وائف تھی۔ ام المومنین حضرت زینب بنت حجج رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے تھی۔ ابراہیم ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ماریال القبطیہ کے بیٹے تھے۔ ان کے نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا تھا۔ عرب کی روایات کے مطابق بچے آپ پرورش میں نگہداشت کے لیے ام سیف نامی دائی کے سپرد کر دیا گیا تھا، جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بکریاں بھی دی تھیں۔ زینب الصغریٰ معروف کنیت ام کلثوم حضرت ابن ابی طالب اور حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 4تھی اولاد تھیں اور خلیفہ عمر بن خطاب کی زوجہ تھیں، وائف تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن ابو قحافہ عثمان تیمی کرشی 573 عیسوی میں پیدا ہوئے، 634 عیسوی میں اسلام کے پہلے خلیفہ راشدہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہوئے۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین جانشینوں میں سے صحابی سسر اور ہجرت مدینہ کے وقت رفیق سفر تھے۔ اہل سنت الجماعت کے یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء اور رسولوں کے بعد انسانوں میں سب سے بہتر صحابہ میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے، ایمان افروز ہوئے، ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو الحفظ حضرت عمر فاروق بن خطاب
अदवी कुरैशी हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बाद मुसलमानों के दूसरे खलीफा राशिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर और तारीख़ इस्लाम के अहम तरीन शख्सियात में से एक हैं। उमर बिन खत्ताब अशरा मुबशरा में से हैं। उनका शुमार उलमाओ ज़ाहिदीन सहाबा में होता है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात के बाद 23 अगस्त सन 634 मुताबिक 22 जमादी सानी सन 13 हिजरी को उन्होंने खिलाफत को संभाला। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मोहसिन इब्न अली हज़रत फातिमा ज़ोहरा के फर्जंद थे, उनके बेटे थे। मुस्लिम लोगों के मौरखीन की इस बात में इख्तिलाफ है कि आया उनकी विलादत हुई थी या फिर वो शीरख्वारगी में यानी कि माँ के पेट में ही उनका इंतकाल हो गया था। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हसन इब्न अली बिन अबी तालिब 624 हिजरी को पैदा हुए। 670 हज़रत इब्न अबी तालिब और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फातिमा ज़ोहरा के सबसे बड़े बेटे और हुसैन इब्न अली के बड़े भाई थे। अहले इस्लाम इनका पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोते के तौर पर एहतराम करते हैं। सुन्नी मुसलमान इनको 5वां खलीफा राशिद जबकि शिया मुसलमान हसन को दूसरा इमाम मानते हैं। इनके अलावा इनकी वालिदा की वफ़ात के बाद के काफ़ी किस्से हैं जो कि इस वक्त तफसीलात के साथ बयान करना मुमकिन नहीं। नेक्स्ट किसी वीडियो में आपके साथ उसका भी जिक्र करेंगे। अली इब्ने ज़ैनब जो कि नवासे हैं, आपका इसमें ग्रामी अली और लकब सैतुर रसूल था। आप अबुल आस बिन रबी और ज़ैनब बिनत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह के साहबजादे और इमामा बिनत अबी हास के भाई थे। हज़रत उमामा बिनत ज़ैनब या उमामा बिनत आस ज़ैनब बिनत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबुल आस बिन रबी की बेटी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खुदीजा बिनत खवैलिद की नवासी थी। आपकी दादी हाला बिनत खवैलिद खुदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सगी बहन थी। आपकी खलाएं रुकैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां थीं। माँ की तरफ से आपका नस्ब कुछ यूँ है: अमामा बिनत ज़ैनब बिनत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मनाफ। बाप की तरफ से आपका नस्ब कुछ यूँ है, लेकिन आपको नेक्स्ट वीडियो में बयान करती हूँ। हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली बिन अबी तालिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इस्लाम उल्लाह अलैहि के बेटे थे। वो इस्लाम में एक अहम शख्सियत हैं क्योंकि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और एले कसा के अलावा तीसरे शिया के इमाम भी हैं, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इनके बारे में भी आपको तफसील में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। ज़ैनुल ज़ुखरा मारूफ कुनियत उम्मे कुलसूम इब्न अली इब्न तालिब और फातिमा ज़ोहरा बिनत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी औलाद थी और खलीफा उमर बिन खत्ताब की वाइफ थी। हज़रत सैयदा ज़ैनब बिनत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली साहबजादी और दूसरी औलाद थी। वो कासिम बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पैदा हुई। हज़रत रुकैया बिनत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवफ़ी 2 हिजरी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खुदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बेटी जो हबशा और मदीना की तरफ हिजरत करने वालों में शामिल थी। शुरू में अबू लहब का बेटा अतबा से शादी की और तब्बत यदा अबी लहब मतलब सूरत लहब जब नाज़िल हुई कि आयत नाज़िल होने के बाद अतबा ने उन्हें तलाक दे दी और फिर उस्मान बिन अफ़ान से शादी की। सन 2 हिजरी को वफ़ात पाई और जन्नतुल बकी में दफन है। ये हज़रत खुदीजा और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, हज़रत रुकैया बिनते मोहम्मद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी उम्मे कुलसूम बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी साहबजादी हज़रत खुदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बेटी थी। अपनी कुनियत से ही मशहूर थी। उम्मे कुलसूम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी साहबजादी थी।
नबूवत से कुछ अरसे कबल पैदा हुई, अपनी वालदा हज़रत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा के साथ इस्लाम कबूल किया। उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह तआला अन्हा। सैयदना ज़ैद बिन आरसा रदी अल्लाह तआला अन्हु वो वाहिद सहाबी हैं जिनका नाम कुरान मजीद में आया है। आपको बचपन में अगवा करके गुलाम बना लिया गया। कई हाथों से बिकते हुए आपको हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा के भतीजे हकीम बिन अज़ाम ने ख़रीद लिया और अपनी फूफी हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा की नज़र कर दिया। हज़रत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने इस गुलाम को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र कर दिया। ये दर हकीकत एक आज़ाद ईसाई ख़ानदान के लड़के थे। इनकी तफसील कैसे ये आज़ाद हुए, कैसे अल्लाह ताला के नबी ने इनको पाला और बेटा बनाया, ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। हज़रत ज़ैनब बिनत अली रदी अल्लाह तआला अन्हा इमाम अली अलैहिस्सलाम और फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा की बेटी यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी थी। वाक़या करबला में ये सबसे ज़्यादा नुमाया खातून रहीं। इनकी वाक़या करबला के हिसाब से क्या हैसियत है, ये भी आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताएंगे। आमना बिनत वहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा है। आप लोगों को इसकी सारी तफसील हम बयान करेंगे आप सबके साथ इंशाल्लाह। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों की तफसीलात, उन्होंने कौन कौन सी जंगें लड़ी, क्या क्या हुआ, उनकी ज़िंदगी में क्या क्या होता रहा, ये सारी तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे क्योंकि आज की वीडियो होगी लंबी। फिर इंशाल्लाह आप लोगों को साथ आहिस्ता से ये शेयर करते रहेंगे ताकि हम सबको हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजर नसब भी याद हो जाए, उनके बच्चे कौन थे, उनके नाम क्या थे, उनकी शादियाँ कब हुई, किस किस के साथ हुई, कैसे कैसे हुई और किन किन जंगों में उन्होंने हिस्सा लिया, क्या क्या फतूहात हासिल की, इन सब की तफसीलात भी हमें पता होनी चाहिए ताकि हम अपने बच्चों को सिखा सकें। मुझे उम्मीद है कि आप सबको इस वीडियो से बहुत सारे सबक मिले होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको जो पता थी वो भी आपको दोबारा सुनने मिल गई होंगी और जो नहीं पता थी आपने वो भी सुनी होंगी। इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा नसब याद करें, ख़ुद भी याद करें, अपने बच्चों को करवाएं और इसकी तफसीलात भी साथ में बयान करें। फिर अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। फिर आप सबसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।